अस्सलाम आई मकास अहमद और 7.3 करनी है आज। 7.3 करने से पहले आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के बारे में पता होने चाहिए। हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ना 6 होती हैं, बस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होती हैं। उसमें से जो 3 होती हैं वो मेन होती हैं, जो आपके कैलकुलेटर के ऊपर भी लिखी होती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। ये 3 हमारी मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होती हैं। फिर आगे 3 इनकी जो है ना इन्वर्स होती हैं। जिस तरह हर चीज़ का इन्वर्स होता है, मेल होता है तो उसका फ़ीमेल होता है, ज़मीन है तो आसमान है, अच्छाई है तो बुराई है, ठीक है, दो जन्नत है तो दोज़ख है। हर चीज़ का एक इन्वर्स होता है। इसी तरह हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होती हैं ना, इनका भी इन्वर्स होता है। साइन थीटा है तो साइन थीटा का इन्वर्स होता है कोसेकेंट थीटा। कॉस थीटा है तो इसका इन्वर्स होता है सीकेंट थीटा। टैन थीटा है तो इसका भी इन्वर्स होता है कॉट थीटा। हर चीज़ का एक इन्वर्स होता है। अब साइन थीटा का इन्वर्स होता है हमारे पास कोसेकेंट थीटा। कॉस थीटा का इन्वर्स हमारे पास होता है सीकेंट थीटा और टैन का इन्वर्स होता है कॉट थीटा। एक तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि इन 6 के 6 में से अगर हमें कोई एक भी चीज़ पता हो ना, बाकी 5 के 5 हम फाइंड कर सकते हैं। वो अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर हमें साइन थीटा पता हो तो हम उससे कॉस थीटा, टैन थीटा, सीकेंट थीटा, कॉट थीटा, कोसेकेंट थीटा सारी की सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें कोसेकेंट थीटा या सीकेंट थीटा में से कोई चीज़ पता हो, सीकेंट थीटा पता हो, हम सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। और कैसे फाइंड कर सकते हैं ये मैं आपको भी बताता हूँ। और दूसरा आपने ये याद रखना है कि इनके किस क्वाड्रेंट के अंदर जो है ना वैल्यूज़ पॉजिटिव में होती है या नेगेटिव में होती है। एक फार्मूला है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, आपने ये फार्मूला याद रखना है। टी का मतलब है टैन थीटा, सी का मतलब है कॉस थीटा और एस का मतलब है साइन थीटा, इसका मतलब है आल। इसका मतलब ये है कि क्वाड्रेंट 2 जो है इसमें साइन थीटा और उसका जो इन्वर्स होता है कोसेकेंट थीटा वो पॉजिटिव होगा, बाकी सारी चीज़ें नेगेटिव होंगी। इसका मतलब ये है क्वाड्रेंट 3 में जो टैन थीटा है और इसका इन्वर्स है कॉट थीटा, ये सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सारी चीज़ें इन्वर्स होंगी। पॉजिटिव नेगेटिव से क्या मुराद है वो मैं आपको भी बताता हूँ। क्वाड्रेंट 4 में सिर्फ कोसेकेंट थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सारी चीज़ें नेगेटिव होंगी। और ये जो आल है इसका मतलब है इसमें 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ पॉजिटिव होंगी, साइन भी, कोसेकेंट भी, टैन भी और वगैरह वगैरह। अब देखिए हमारे पास जो क्वाड्रेंट होता है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास होता है एंगल 90 से लेकर 180 तक का। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास जब हम क्वाड्रेंट बनाते हैं इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 90 से लेकर 180 तक है, और यहाँ से हमारे पास 180 से लेकर 270 तक है, और ये हमारे पास 270 से लेकर 360 तक क्वाड्रेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो 90 से लेकर 180 तक है उसमें साइन और कोसेकेंट की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होंगी। मिसाल के तौर पे मतलब ये है कि मैं आपको कहूँ कि मुझे बताओ कि साइन 120 की वैल्यू क्या होगी। साइन मैं आपको बताऊँ कि मुझे बताओ कोसेकेंट हमारे पास 139 की वैल्यू क्या होगी। फिर मैं आपको बताऊँ कि मुझे बताओ कि मेरे पास सीकेंट 140 की वैल्यू क्या होगी। अब देखें साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा, साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा जब 90 से 180 के दरमियान हो तो वो पॉजिटिव होते हैं। तो साइन थीटा 120 कहाँ पे आ रहा है, क्वाड्रेंट सेकंड में आ रहा है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव 120 होगी। और ये देखिए कोसेकेंट थीटा भी कहाँ पे आ रहा है, 90 से और 180 के दरमियान में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये भी जो है ना 139 हमारे पास पॉजिटिव में होगा। लेकिन अगर हम सीकेंट थीटा की बात करें, सीकेंट थीटा किस में आता है, क्वाड्रेंट नंबर 4 में। ये क्वाड्रेंट नंबर 4 में पॉजिटिव होता है, क्वाड्रेंट नंबर 2 में पॉजिटिव होता है, बस बाकी सारों में नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव 140 इसकी वैल्यू आ जी। आपको एक ये चीज़ याद रखनी है, बस यही चीज़ें याद रखेंगे इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, अगर आप सॉल्व कर लेंगे इन सवालों को। एक आपने ये याद रखी है कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव होती है और कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। दूसरा आपने ये याद किया, चूँकि हमने इसके 2 मेथड करने, मैंने आपको दोनों मेथड सिखाने हैं, तो दूसरा मेथड सीखने के लिए ना आपको 2 फार्मूले भी याद होने चाहिए। एक हमारे पास फार्मूला है जो मेन है, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। एक ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री तभी आपको अच्छी आती है जब आपको फार्मूले टिप्स पे होते हैं। अगर फार्मूले टिप्स पे नहीं होते ना तो आपको ट्रिग्नोमेट्री इतने अच्छे तरीके से नहीं आ सकती। दूसरा फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि हमारे पास जो साइन स्क्वायर थीटा होता है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है इज इक्वल टू वो 1 के बराबर होता है। इससे अगर हमें साइन की वैल्यू निकालनी है या कॉस की वैल्यू निकालनी है वो भी हम इजीली निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने साइन की वैल्यू निकालनी है, हम कॉस को उधर भेज देंगे, यहाँ पे रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, वो उधर चला जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब जो वहाँ पे चला गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड नहीं करनी होती, हमें सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर अंडर रूट डाल देते हैं। जब इसके ऊपर अंडर रूट डालते हैं ना, ये वाला स्क्वायर इससे कट जाता है, हमारे पास वैल्यू बच जाती है साइन थीटा की अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
ये फार्मूला आपने सिर्फ याद रखना है कि अगर हमने साइन थीटा निकालना हो तो हम सिंपली 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें कॉस थीटा निकालना हो इसी फार्मूले से तो हम यूज़ कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी आप सिर्फ ये फार्मूले नोट करें, फार्मूले अपनी कॉपी पे लिखते जाएं। अभी शायद आपको मुश्किल लग रहा हो, लेकिन आगे मैं जब आपको मेथड दोनों कराऊंगा ना तो आपको जो मेथड इजी लगेगा आपने वही अडॉप्ट कर लेना है। फार्मूले सिर्फ याद रखें, साइन थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप निकाल भी सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट ज़ुबानी याद कर लेते हैं तो ज़ुबानी भी आप कर सकते हैं। और एक टैन थीटा का फार्मूला याद रख लेना कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा हमारे पास होता है। अब हम डायरेक्ट सवालों पे आते हैं कि हम किस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम पहला वाला मेथड करेंगे जो इजी वाला मेथड है। हमें कॉस थीटा दिया हुआ है पहले क्वेश्चन में, कॉस थीटा में दिया हुआ है -2/3, कॉस थीटा है हमारे पास -2/3। अब हमें जो है ना रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं, कॉस थीटा का इन्वर्स और बाकी जो 4-5 और हैं वो भी हमें निकालने हैं। सबसे पहला काम आप ये किया करें कि कॉस का जो इन्वर्स है ना वो पहले निकालें। कॉस का इन्वर्स कौन सा होता है? सीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा निकालें। सीकेंड थीटा कैसे निकालेंगे? इसको ऊपर कर दें, उसको नीचे कर दें। -3/2 पहला हमारे पास निकल आया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बाकी हमारे पास बच गए 4। अब 4 निकालने के लिए आप क्या करें, इसके लिए एक क्वाड्रेंट ड्रा करें। मैं बड़ा सा क्वाड्रेंट ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। एक क्वाड्रेंट ड्रा करें, उस क्वाड्रेंट में जो है ना एक ट्रायंगल बना दें, राइट एंगल ट्रायंगल। मैं क्वाड्रेंट 1 में बना रहा हूँ, मेरे पास अभी इधर बुक नहीं है तो आपने देख लेना है कि कौन से क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट 1 में बना हुआ है या क्वाड्रेंट 2 में बना हुआ है। अब मैं क्वाड्रेंट नंबर 1 में बना रहा हूँ। अब क्वाड्रेंट 1 में मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लिया। हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल की ना 2 स्पेशलिटीज़ होती हैं। एक तो राइट एंगल ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है, और एक हमारे पास जो साइन थीटा इज इक्वल टू सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, वो वाले फार्मूले भी सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे लग सकते हैं और किसी पे नहीं लग सकते। तो हमारे पास ये जो कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है ना, कॉस थीटा हमारे पास होता है कर्ली ब्राउन हेयर। कर्ली ब्राउन हेयर यानी हमारे पास ऊपर बेस होता है, नीचे हाइपोटेन्यूज होता है। तो ऊपर जो वैल्यू दी हुई है -2/3, इसका मतलब है -2 की वैल्यू हमारे पास बेस है और 3 हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो हमारे पास जहाँ पे हाइपोटेन्यूज है वहाँ पे हम लगा देंगे सिंपली 3, और जहाँ पे हमारे पास बेस है वहाँ पे हम लगा देंगे -2। पहला काम हमने ये किया। दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने तीसरी वाली साइड की वैल्यू निकालनी है पाइथागोरस थ्योरम लगा के। आपने सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, तीसरी वाली साइड की वैल्यू निकालनी है। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आपके पास हाइपोटेन्यूज है 3 का स्क्वायर, आपने 3 का स्क्वायर पुट किया इज इक्वल टू बेस है -2 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हम क्या देते हैं, हमारे पास x का स्क्वायर है किस्म का। 3 का स्क्वायर हो गया 9, वो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इधर आके -4 हो जाएगा इज इक्वल टू x का स्क्वायर बच गया। 9 में से 5 गए, 5 बच गया, उधर x का स्क्वायर। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए इधर भी अंडर रूट डाला, उधर भी अंडर रूट डाला, ये ख़त्म हो गया। तो हमारे पास x की वैल्यू बच गई √5, x की वैल्यू बच गई √5, और ये वाला √5 हम यहाँ पे सिंपली पुट कर देंगे। बस हमारा मेन काम यहाँ तक था कि हमने किसी तरीके से ये वाला फाइंड कर लिया। हमने एक ट्रायंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल के हमें तीनों साइड्स मालूम हो जाती हैं तो हमारे लिए सारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, हम ईजिली इसे सॉल्व कर सकेंगे। अब हमें पता है कि tan थीटा का क्या फार्मूला होता है, साइन थीटा का। सम पीपल हैव, tan थीटा का होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, हमने ये फार्मूला डाला। अब परपेंडिकुलर कितना है, उधर परपेंडिकुलर हमारे पास √5 है, तो हम परपेंडिकुलर की जगह √5 पुट कर देंगे, और हाइपोटेन्यूज कितना है 3 है, हमारे पास साइन थीटा भी निकल आया। अब साइन थीटा का जो इन्वर्स है कोसिकेंट थीटा वो भी निकाल लें। कैसे निकालेंगे, 3 को ऊपर ले जाए और √5 को नीचे ले आएँ। इसी तरह हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है √5 और बेस हमारे पास -2 है, हमारे पास tan थीटा भी निकल आया। tan थीटा का इन्वर्स होता है cot थीटा। cot थीटा कैसे निकलेगा, -2 ऊपर चला जाएगा, √5 नीचे रह जाएगा। जो 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने निकालनी थी वो हमने निकाल ली। पहली हमारे पास ये दी हुई थी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी। पहला मेथड तो हमारे पास ये है कि हम क्या करें, इसको इस मेथड से सॉल्व करें, राइट एंगल ट्रायंगल वाले मेथड से। ये वाला नोट कर लें, साथ साथ नोट करते जाएं ताकि आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाए। पहला मेथड हमारे पास ये था। अब मैं इसी सवाल को ना दूसरे मेथड से सॉल्व करवाता हूँ। जो मेथड आपको इजी लगे आपने वही अडॉप्ट कर लेना है।
दूसरा मेथड ये है कि कॉस थीटा तो मेरे पास -2/3 था, इसका जो इन्वर्स है उसी तरह सीकेंट थीटा -3/2, पहले हमने ये निकाला। आपके पास अगर कॉस थीटा हो आप साइन थीटा निकाल सकते हैं, साइन थीटा हो तो आप कॉस थीटा निकाल सकते हैं। कैसे, आपको फार्मूला करवा दिया था कि हमारे पास मिसाल के तौर पे कॉस थीटा है, मैं इससे साइन थीटा निकालना चाहता हूँ। साइन थीटा का फार्मूला लगाऊंगा मैं, इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास फार्मूला होता है। साइन थीटा का फार्मूला होता है मेरे पास 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। बस आपने इधर कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, आपके वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाना है 1। उसी जगह कॉस थीटा की वैल्यू 2/3 है, 2/3 पुट कर दी, स्क्वायर था तो स्क्वायर डाल दिया, √2 उसी जगह 1 हो गया, -2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, ऊपर √2 था, √2 इसी तरह डाल दिया 9, नीचे हमने एलसीएम लिया, हमारे पास आ गया 9 - 4 की √2 इसी तरह 9 - 4, 9 - 5 √2 इसी तरह, सॉरी 9 - 4 है, बाकी √2 से 9 में से 4 गए, हमारे पास बच जाते हैं √5/9 √2 इसी तरह। अब देखिए 9 तो किसी का स्क्वायर बनता है लेकिन 5 किसी का स्क्वायर नहीं बनता, हम 5 उसी तरह कर देंगे, 9 को 3 का स्क्वायर कर देंगे, √2 उसी तरह, ये इससे कट गया, हमारे पास आंसर बच गया √5 और नीचे 3 उसी तरह बच जाएगा, √5 नीचे 3 उसी तरह बच गया। साइन थीटा की हमारे पास वैल्यू आ गई। साइन थीटा की वैल्यू कैसे आई है, हमने सिंपली फार्मूला पुट किया 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हमने कॉस निकालना होता तो यहाँ पे कॉस थीटा लिख के 1 - साइन स्क्वायर थीटा कर देते और सिंपल कॉस थीटा की वैल्यू डाली। कॉस थीटा की वैल्यू डालने के बाद हमारे पास आ गया साइन थीटा की वैल्यू आ गई √5/3। एक हमने निकाल ली साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली √5/3। साइन थीटा का इन्वर्स डालें कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकल आएगी 3/√5। अब हमने किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, अब हमने निकालनी है टैन थीटा की। मैं इसको मिटा देता हूँ ज़रा। अब हमने निकालनी है टैन थीटा की वैल्यू। टैन थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, टैन थीटा का आपको फार्मूला करवा दिया था। टैन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपने टैन थीटा का फार्मूला डालना है, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आपको मिल गई है √5/3। साइन थीटा की आप वैल्यू सिंपली पुट करें, √5 नीचे डिवाइडेड बाय 3, मैं डिवाइड यूँ डाल लूँ कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता है -2/3 है आपके पास। आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई बनाएं, √5/3 उसी तरह मल्टीप्लाई बनाया, 3 ऊपर चला गया, -2 नीचे, 3 से कटा, √5 डिवाइडेड बाय -2, ये हमारे पास टैन थीटा की वैल्यू आ गई। और इसी को इन्वर्स कर लीजिएगा आप, कॉट थीटा की वैल्यू आपके पास निकल आएगी -2 डिवाइडेड बाय √5। ये हमारे पास दूसरा मेथड था। आपको जो मेथड इजी लगता है आप उसी मेथड से कर लें, हम स्पेसिफिकली पहले मेथड से कोशिश करते हैं, हम कर लेते हैं सारे सवाल इन 2 मेथड से सॉल्व हो सकते हैं, जिन मेथड से आपने करना है उससे कर लें। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास टैन थीटा इज इक्वल टू 4/3। हम जल्दी जल्दी से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टैन थीटा इज इक्वल टू 4/3। टैन थीटा 4/3 है। सबसे पहले हम ना बनाएंगे टैन थीटा का इन्वर्स पहले निकाल लें, कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/4 हो गया। उसके बाद हमने ट्रायंगल बनाना है, क्वाड्रेंट्स बनाए। हमारा मेन काम ये है कि हम क्वाड्रेंट ट्रायंगल बनाए, ट्रायंगल के तीनों क्वाड्रेंट्स निकाल लें, उसके बाद हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अब हमने क्वाड्रेंट जो ट्रायंगल है वो क्वाड्रेंट 1 में बनाए, 2 में बनाए, 3 में बनाए या 4 में बनाए, हमें कैसे पता लगेगा। उन्होंने हमें एक शर्त दी हुई है कि साइन थीटा ग्रेटर दैन 0 है। साइन थीटा हमारे पास है ग्रेटर दैन 0। ग्रेटर दैन 0 का मतलब है ये पॉजिटिव में है और लेस दैन 0 का मतलब होगा नेगेटिव में है। अब देखिए साइन थीटा कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव में होता है। एक हमें पता रहता है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, एक आल में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन थीटा पॉजिटिव होगा, और एक दूसरा साइन थीटा इसमें पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये है कि या तो ये इसमें होगा या तो इसमें होगा, या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा। अब देखें हमें किस तरह पता लगेगा कि हम ट्रायंगल क्वाड्रेंट 2 में बनाएं या क्वाड्रेंट 1 में बनाएं। उसके लिए हमें टैन थीटा की वैल्यू देखनी पड़ेगी कि टैन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। अगर टैन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव में होगी तो इसका मतलब है पहले में होगा, क्योंकि आल सारों की वैल्यू पॉजिटिव 1 में होती है, और दूसरे में टैन थीटा की वैल्यू नेगेटिव में होती है। चूंकि टैन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव में है इसीलिए हम ट्रायंगल क्वाड्रेंट 1 में बनाएंगे। आपने ये वाली सिंपल छोटी सी ट्रिक थी, ये याद रखनी है। बड़ा सा मैं बना देता हूँ क्वाड्रेंट। आपने क्वाड्रेंट नंबर 1 में एक ट्रायंगल बना लिया। अब हमें पता है टैन थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। 4 हमारे पास परपेंडिकुलर है और 3 हमारे पास बेस है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
हाइपोटेन्यूज का स्केयर हमने निकालना है, यानी एक्स का स्केयर निकालना है। परपेंडिकुलर हमारे पास 3 का स्केयर है, बेस हमारे पास 3 का स्केयर है, परपेंडिकुलर 4 है। 3 का स्केयर हो गया 9 और वो हो गया 4 का स्केयर 16, ये 25 आ गया एक्स का स्केयर, और एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। सिंपल, एक्स की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। अब सिंपली यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 5। अब हमें रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं, वो हमारे लिए इजी हो गए हैं। एक बार हम ट्रायंगल निकाल लेना, वो हम इजीली निकाल सकते हैं। tan थीटा में दिया हुआ है, बस लगाएं सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास है 4, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 5, आपके पास साइन थीटा की वैल्यू निकल आई। आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, बेस की वैल्यू आपके पास 3 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 है, आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू भी निकल आई। अब सिंपल इनके इन्वर्स निकालने हैं। साइन थीटा का इन्वर्स होता है कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा की वैल्यू हो जाएगी 5/4, इसको इन्वर्स कर दिया, और सीकेंट थीटा की वैल्यू हो जाएगी 5/3, इन दोनों को इन्वर्स कर दिया। सिंपल हमारे पास हो गया ये।